है 9 अक्टूबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज है शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन। मां कालरात्रि की होगी पूजा अर्चना। मां की आराधना से भय का होता है विनाश। तेज गाड़ियों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। दिसंबर से तेज गाड़ी आप नहीं दौड़ा पाएंगे। परिवहन विभाग गति सीमा करेगा तय। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की नई पहल। 75,286 सरकारी स्कूलों को मिलेगा नई किताबें। कहानी, विज्ञान, गणित की नई पुस्तकें होंगी उपलब्ध। बिहार के फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं। फर्जी शिक्षकों पर दशहरा बाद होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी। मनोज बाजपेयी की फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म गुलमोहर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। अवार्ड पाने पर मनोज बाजपेयी ने जताई खुशी। और दशहरा में अपने बच्चों का रखें खास ख्याल। मेले या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर थामे रखें अपने बच्चों का हाथ। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज। अरुण जेटली स्टेडियम सज धज कर तैयार। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज। अरुण जेटली स्टेडियम सज धज कर तैयार। सीरीज अपने नाम करने पर होगी भारत की नजर। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2024। कुल 545 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। हालांकि रिक्तियों की संख्या स्थायी और इसे बाद में बदला जा सकता है। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होना चाहिए, जिसकी गणना 6 नवंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार को फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा, जो नोटिफिकेशन में दी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज का ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मां कालरात्रि अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं। यदि भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करे तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मां कालरात्रि की पूजा से भय का विनाश होता है और कई तरह के विघ्न दूर होते हैं। साथ ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिसंबर से बिहार की सड़कों पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों पर ब्रेक लगने वाला है। राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने गति सीमा तय करने के निर्देश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विशेष कमेटी इस काम को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसकी रिपोर्ट नवंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। इस कमेटी की अध्यक्षता परिवहन विभाग के सचिव कर रहे हैं, जबकि यातायात ADG उपाध्यक्ष हैं। इसमें राज्य के परिवहन आयुक्त, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य पथ विकास निगम और पुलिस निर्माण निगम सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश सरकार मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इस प्रतियोगिता के तहत आपके अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बारे में बताना होगा। अच्छा करने वाले प्रथम प्रतियोगी को 50,000, दूसरे नंबर पर 45,000 और तीसरे नंबर के प्रतियोगी को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको टूरिज्म विभाग की वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल की 3 फोटो, जिसकी साइज 10 MB प्रति फोटो होनी चाहिए, अपलोड करनी होगी और एक वीडियो 30 सेकंड जिसकी अधिकतम साइज 100 MB प्रति वीडियो हो अपलोड करनी होगी। प्रतियोगिता की आखिरी तारीख 1 नवंबर है। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जिन शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई दशहरा के बाद शुरू हो जाएगी, जब जांच रिपोर्ट जारी होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा जांच प्रक्रिया जारी है और कई मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए 6,421 पदों पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल चुकी है और प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराया जा सके। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आगामी 22 और 23 अक्टूबर को ट्रैवल और टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को TTF के सफल आयोजन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विभाग के पदाधिकारी और कर्मी इस आयोजन में सहभागिता दें ताकि इसे सफल बनाया जा सके। बता दें कि इस मेले में देश विदेश के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें बिहार के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नवंबर माह तक बजट का 45% खर्च करें।
बिहार के बक्सर जिले के बरहमपुर प्रखंड में कांट गांव में जेके सीमेंट कंपनी का नया प्लांट स्थापित होने जा रहा है। 65 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्लांट का एनओसी बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है और ये 2025 के अंत तक उत्पादन शुरू करेगा। इस परियोजना से लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका सालाना उत्पादन क्षमता करीब 30 लाख टन होगी। अनुमानित लागत 588 करोड़ रुपए होगी, जिसमें क्षेत्र के विकास के लिए भी कंपनी निवेश करेगी। राज्य भर के 75,286 सरकारी स्कूलों में अब बच्चों और शिक्षकों के लिए नई किताबें उपलब्ध होंगी। ये किताबें कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए होंगी, जिसमें कहानी की पुस्तकें, विज्ञान और गणित की पुस्तकें शामिल होंगी। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहतरीन किताबें मिलेंगी। इससे बच्चे अपने विद्यालय में रहकर ही तैयारी कर सकेंगे। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को होगा जो महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध किताबें न सिर्फ ज्ञानवर्धक करेगी बल्कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में भी मदद करेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 5 प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ और गया में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। हाल ही में किए गए ट्रैफिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन शहरों में कार्य योजना बनाई जा रही है। विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई विशेष कमेटी हर 2 महीने में सड़क सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करेगी। सर्वे में जाम के स्पॉट और सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पुलिस, परिवहन और पथ निर्माण अधिकारियों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। बिहार के मनोज बाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। मनोज बाजपेयी ने इस अवार्ड को पाने पर खुशी जताते हुए खुद को भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि अच्छा महसूस कर रहा हूं क्योंकि नेशनल अवार्ड जैसी जगह पर आकर एक छोटी सी फिल्म जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहा कि जब मैं अपने जीवन में रंगमंच कर रहा था तो कहता था कि एक बार ये मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज ऊपर वाले की कृपा से चौथी बार मुझे गुलमोहर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। व्हाट्सएप ने कॉलिंग के लिए बेहद शानदार फीचर लाया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर चैट इंटरफेस में ही कॉल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। चैट अटैचमेंट सीट में एक नया शॉर्टकट उपलब्ध है जिसे अटैचमेंट आइकन पर टैप करके एक्सेस किया जा सकता है। इससे कॉलिंग लिंक बनाने की प्रक्रिया जो है तेज हो जाएगी। ये फीचर अभी बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसके स्टेबल वर्जन को जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए चैट्स थीम्स फीचर भी लॉन्च किया है, जिसमें 22 अलग अलग थीम और 20 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यूजर्स अपनी पसंद की थीम या कलर का चयन कर सकते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी को फिर से शुरू करने की तैयारी है। प्रशासन के अनुसार सफारी अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली थी, लेकिन बारिश के कारण निर्माण काम में देरी हुई। बीते दिन वन क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार पासवान ने बताया कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 15 से 25 अक्टूबर के बीच जंगल सफारी जो है शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान पर्यटक न केवल बाघ और तेंदुए जैसी जीवों को देख पाएंगे बल्कि बोटिंग और साइकिल सफारी का भी आनंद ले पाएंगे। रबी मौसम के बीच प्रदेश सरकार किसानों को कई रबी फसलों के बीच अनुदानित दर दे रही है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको डीबीडी के पोर्टल हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस पोर्टल पर जाना होगा। ये आवेदन आप अपने एंड्रॉयड फोन, कंप्यूटर या कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र या साइबर कैफे के जरिए भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 15 नवंबर, तो अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। फसलों के बीज का मूल्य दर और अनुमान्य अनुदान राशि का विवरण आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्य के 161 शहरी निकायों में कचरे के निस्तारण के लिए 24 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाएगा। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना के तहत सूखे और गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। अगले 3 से 6 महीने में काम शुरू होगा। पटना में बायोमिथिनेशन और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि मेट्रो परिचालन 2026 में शुरू करने की योजना है, जबकि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का 74% काम पूरा हो चुका है। नगर विकास विभाग ने शहरी विकास योजना की राशि जिलों को भेज दी है और वृद्धा आश्रम खोलने की भी योजना है।
भारत में नवरात्रि का त्योहार शुरू है, जिसमें 13 अक्टूबर को दशहरा होगा। दशहरा पर्व भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और इस दिन मेले सजते हैं। मेले में बच्चों को ले जाने के लिए कुछ सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, बच्चों का हाथ हमेशा थामे रखें ताकि वे खो न जाएं। मेले में भीड़ होती है, इसलिए बच्चों को नज़र से दूर नहीं होने दें। दूसरी बात ये कि बच्चों की जेब में एक पर्ची रखें जिसमें उनका नाम, घर का पता और मोबाइल नंबर लिखा हो। इससे अगर बच्चा खो जाता है तो कोई मदद कर सकता है। इस तरह की सावधानियों से आप बच्चों का मजा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं।